इसकी अब हम बफिंग करने लगे। ये है बफिंग पेस्ट, इसमें से लेके हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके ऊपर बफिंग पेस्ट निकालिए और अपने पर आप कपड़े से भी लगा सकते हैं, हम हाथ से लगा रहे हैं, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। आसान है इसको करना, बफिंग को ऐसे लगा लीजिए, मशीन चलाइए और इस तरह से आप बफिंग कर दीजिए। जब आप सैंडिंग सही से करते हैं तो आपकी बफिंग जो होती है वो पूरी तरह से आपको जो आपके मटेरियल की आउटपुट है वो दे पाती है। अगर आप सैंडिंग नहीं प्रॉपर करते हैं तो जो आउटपुट है आपकी वो भी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि बफिंग से चमक देखिए बफिंग में नहीं होती है। बस ये है कि बफिंग से चमक उठती है, जो चमक मटेरियल की होती है वो चमक निकल के आती है। इसमें चमक आनी शुरू हो गई है। एक बार और क्रीम लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा है आपको ये देखने में। ये देखिए, ये इसके अंदर आउटपुट आई है फाइनल। इसमें लाइट अगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये है हमारी क्लियर ग्लॉस जो आपको आज हमने करके दिखाई है। इसमें हमने आपको कलर भी दिखाया है, किस तरह से आप स्टेन चढ़ा सकते हैं, और इसमें सारा पूरा प्रोसेस आपको इसमें दिखाया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इसमें हर चीज़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये देखिए, सारा रिफ्लेक्शन आपको इसमें नज़र आएगा, क्योंकि ये क्लियर ग्लॉस है। इसकी ग्लॉसीनेस देखते ही बनती है। तो ये थी पीयू क्लियर यानी कि पीयू पॉलिश की पूरी वीडियो, पूरी सीरीज़। इन 6 वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको पीयू पॉलिश करना यानी क्लियर हाई ग्लॉस करना बिल्कुल आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको शंका आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको समझा सकूँ और आपको ये पीयू पॉलिश करना आ जाए। चाहता तो मैं ये था कि मैं शॉर्ट एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को एक ही बार में आप सीख सकें, लेकिन मुझे बहुत डिटेल में इसलिए जाना पड़ता है कि क्लियरली आपको समझ आ जाए कि किस तरह से इस पॉलिश को किया जाता है। इसमें हमने आपको स्टेन भी दिखाया कि स्टेन कैसे चढ़ा सकते हैं। आप अपने तरीके से जैसे आप चढ़ाते हैं वैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लागदाने के अंदर अगर आप चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। फ्यूचर में उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई बार जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि कई बार मुझे फ़ोन करते हैं पेंटर्स कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फूल जाता है या फट जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। वो इसीलिए आती है कि हम नीचे अलग तरह का कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे हम स्प्रिट यूज़ करते हैं या लाखदाना डाल के उसमें यूज़ करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। लाखदाना हम इसलिए कलर की वजह से यूज़ करते हैं, कलर चढ़ाने के लिए। कलर चढ़ाने का इस सीरीज़ में मैंने शुरू में आपको दिखाया है, फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप कलर चढ़ा सकते हैं विनियर पे। विनियर हो या लकड़ी हो, वुड हो, आप किसी के ऊपर भी अगर कलर चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप इपॉक्सी लगा सकते हैं मशीन से, और उसके बाद आप अपना कोटिंग स्टार्ट करते हैं। सिलर, जैसे सिलर मैंने आपको इसमें डाल के दिखाया वैसे ही आप डालें, फिर टॉप कोट आप डालें और इससे फिर सैंडिंग करके बफिंग कर दें। जैसी फिनिशिंग मेरे इस वीडियो में आई है आपको नज़र आ रही है, वैसी ही फिनिशिंग आपकी आएगी। ये फिनिशिंग की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पेंटर भाई का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि जो हमने इसी प्रोसेस से किया है जो आपने बताया, लेकिन हमारी जो चमक है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छी चमक नहीं आई है, जैसी आपकी है वैसी चमक नहीं आई है। तो देखिए, वैसी चमक तब नहीं आती है जब या तो आप माल की मटेरियल की भराई पूरी ना करें या फिर आप सैंडिंग बफिंग में कोई कमी कर दें। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मटेरियल डाल देते हैं और वो ड्राई हो जाता है तो वो हल्का सा मैट फिनिश पे आता है या उसके अंदर डस्ट होता है। तो डस्ट को हम सैंडिंग करके निकालते हैं, और जो उसकी चमक है उसकी चमक को निकालने के लिए हम बफिंग करते हैं। लेकिन
बफिंग से तभी चमक निकलेगी जबकि आपने मटेरियल डाला होगा, क्योंकि बफिंग में या बफिंग पेस्ट में या किसी भी कंपनी का आप बफिंग पेस्ट लगा लें या कंपाउंड लगा लें, उसमें कभी भी चमक नहीं होती है। वो चमक को उठाने के लिए होता है। चमक बेसिकली आपके मटेरियल में होती है, जो यानी शीन जो ग्लोसी होती है वो आपके मटेरियल में होती है। मटेरियल अगर आप कम डालेंगे तो भी चमक नहीं आएगी, और मटेरियल आप बहुत ज़्यादा डाल दें और उसकी सैंडिंग प्रॉपर ना करें तब भी चमक नहीं आएगी। तो क्या होता है कि जब हम एक सैंडिंग करते हैं मशीन से, तो उसके बाद हमें उस मशीन के जो निशान बनते हैं उनको हटाना होता है हाथ से करके। जैसे हमने 1200 लगाया था तो मशीन से लगाया, फिर 1500 जो लगाया वो हमने हाथ से लगाया। हाथ से लगाने का रीज़न यही होता है, जैसे मैंने बार बार बताता हूँ आप लोगों को, कि उसके अंदर जो निशान होते हैं मशीन के वो हट जाएंगे। जब तक वो निशान रहेंगे तब तक उतनी हाई ग्लोस नहीं आएगी जितने की आना चाहिए, क्योंकि पीयू पॉलिश हाई ग्लोस जो होता है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, वो सच में ही हाई ग्लोस है। तो पीयू में कभी भी आप ग्लोसीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, होगा भी नहीं। अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को, जो जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी वैसी चमक है जैसे मेरी वीडियो में आप देखते हैं, वैसी ही चमक आपके भी काम में आएगी, और आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपको काम देंगे। तो इस पूरी सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कीजिएगा। ये पूरी सीरीज़ देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए और इतना इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और एक ऋषभ जी हैं जो अक्सर कमेंट करते हैं, सबसे पहला कमेंट उनका होता है, उनको इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आपको इस पेपर को उल्टा करके मार लेना है, यहाँ से इस तरह से आपको मारना है। तो फिर क्या होगा कि जो डस्ट है वो निकल जाएगा। और लेकिन जिसमें परसेंटेज ग्लोस की ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। उसके अंदर आपको अगर मान लीजिए जैसे ग्लोस ज़्यादा है, 50% है जैसे इसमें है, और हमने उसमें डस्ट आ गया, क्योंकि ग्लोस तो होगा तो डस्ट खींचेगा, तो फिर उसकी सैंडिंग बफिंग अगर हमने कर दी, बफिंग करेंगे अगर आप, हाँ, क्रीम लगा के मशीन लगा के बफिंग कर दिए, हाँ, तो इसके लेवल पे ग्लोस आ जाएगा। ये G20 और G10 में आप उसको उल्टा करके ना, पेपर उल्टा करेंगे 1500 या 2000, हाँ, उसको उल्टा करके बराबर चला देना है। पेपर ला रहा हूँ, ये पेपर मतलब ये मैट है, हाँ। ये हमारा मैट है G20। इसमें अगर मैट में रफ आ जाता है तो हमें क्या करना है ये हम जानेंगे आज। ये है हमारा पेपर, दिखा दीजिए कितने नंबर का है। ये 1500 नंबर पेपर, कोई भी नंबर हो या 1500 ही? नहीं, 1500 या 2000। और वो भी खासकर ध्यान रखना आप कि यही पेपर हो 3M का। 3M का, ये हाँ, येलो वाला ना, येलो वाला ठीक है, वाटर प्रूफ है। हाँ, वाटर प्रूफ, बैक साइड येलो वाला, बैक साइड येलो है ना, इधर से ये ऐसा होता है, ठीक है। ये ले लीजिए, इसको लेके आप आराम से, हाँ, बराबर से ऐसे कर दीजिए। अच्छा, तो इसका डस्ट निकल जाएगा, मैट का डस्ट लगभग 70% खत्म हो जाएगा।